मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद साथियों। मैं उमरिया से सीधे आया, रास्ता बहुत टेढ़ा हुआ, लेकिन किस लिए आए? सीधी में हमारे मूल निवासी भाई गणपत पटेल, भाई जयलाल विश्वकर्मा जी, नीरज प्रजापति, ये हम मूल निवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार करने वाले संविधान विरोधियों को सीधा करने आए हैं और सीधा करेंगे। ये हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल निवासियों के लिए और संविधान विरोधियों को सीधा करके छोड़ेगी। और ये सीधी नहीं रुकने वाली है, ये सीधी से भोपाल भी नहीं रुकेगी, ये सीधे दिल्ली जाएगी। और ये जो हमारी समस्या है, हमारे मूल निवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सिर्फ सीधी में नहीं, पूरे भारत देश में हो रहा है। और दिल्ली से पूरा भारत देश से पूरे भारत देश में हो रहे अन्याय अत्याचार और संविधान विरोधियों को सीधा करने का हमने ठाना है साथियों। पर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सीधा? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आदिवासी भाई कितने हैं? जरा हाथ उठाएं। आदिवासी देख लीजिए सब कितने आदिवासी भाई हैं। अब जरा मूल निवासी भाई हाथ उठाएं। कितनी शक्ति हमारे मूल निवासी, सब लोग देखिए आपस में, देखिए अपने आप को, किसमें शक्ति है? मूल निवासी में है ना? तो मूल निवासी क्यों नहीं बनते? मूल निवासी बनिए, जिसमें हमारी शक्ति की पहचान होती है साथियों, जिसमें हमारी शक्ति पहचान होती है। बाबा साहब ने कहा जाति राष्ट्र विरोधी है। बाबा साहब ने कहा जाति पे गर्व करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और हम जात पे घमंड करते हैं, जात में घमंड करेंगे तो ऐसे ही अलग अलग जातियों में रह करके जात का घमंड करके ऐसे ही लाभ खाते रहेंगे। मूल निवासी बनना पड़ेगा। जब जाति थी तो 100% कष्ट था कि नहीं था? हम लोग SC ST OBC बने तो 50% कष्ट कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है साथियों। जब हम लोग मूल निवासी बनेंगे तो कष्ट स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। बताइए, बनना है आपको मूल निवासी की नहीं बनना है? मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। साथियों, हमारा समाज जातियों में बटा हुआ फुटबॉल की तरह खेला जाता है कि नहीं खेला जाता है? और जाति के संगठन के फूफा मामा मौसिया, यही हमारे समाज के सबसे बड़ा कारण है और वही दुश्मन है। पहचान लीजिए जात के फूफा मामा मौसिया, जात के संगठन को। आप बताइए साहब, यदि आप कुर्मी है, आपको मैं कौन सी बोलूंगा तो कैसा लगेगा? बताइए, आप बताइए ना। जो शब्द हमें अपमानित करता हो वो गाली है कि नहीं है? गाली है। हमारा दुश्मन है कि नहीं है? जो शब्द हमें अपमानित करता हो वो दुश्मन के दी गई पहचान है साथियों। अब बताइए, यदि आप कौन हो, मैं आपको कुर्मी बोलूंगा, कुर्मी सी बोलूंगा तो कैसा लगेगा? गाली लगेगा ना? लगेगा ना? जय वाला तुम्हारा शपथ की रात को वाह वाह।
तो हमें जात का घमंड कब छोड़ेंगे हम? जाति का घमंड ही लाभ खाने का साधन है। हम लोग विश्वकर्मा जी, कुम्हार जी, कोरी जी, कुर्मी साहब बनेंगे तो हमारा समाज ऐसे ही मारा जाएगा साथियों, मारा जाएगा। आप लोग पढ़िए कक्षा 8वीं के इतिहास में हमारा अतीत में लिखा हुआ ज्योतिबा फूले ने संदेश दिया है कि यहाँ के विदेशियों ने हमारे देश में आक्रमण किया और यहाँ के रह रहे मूल निवासियों को निम्न जातियों में बांटा। उनका यहाँ पे सत्ता और जमीन में कोई अधिकार नहीं है। पढ़िए आप, सबके घरों में 8वीं की किताब होगी जो हर स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो जो दुश्मन हमको बांटता है उसको पहचानिए। जाति क्या हमारे पुरखे बनाए? नहीं बनाए ना। अगर हमारे पुरखे बनाए होते तो क्या हमको छोटी बनाते हैं? भगवान ने क्या जाति बनाया? नहीं ना। भगवान ने तो मानव दिया, प्राणी दिया, पुरुष और महिला बनाया। तो किसने बनाया जाति? आप समझ सकते हैं किसने बनाया जाति? और भारत का संविधान आर्टिकल 15 कहता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर इस देश में रह रहे किसी भी नागरिक के साथ बुरा बर्ताव उनके साथ नहीं किया जाएगा। और ये आज तो सीधी की घटना में है वो जात के कारण उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया है। हमारे घर पर पटेल जी आज कम से कम 30 साल से ऊपर 40 साल तक इस शासन को सेवाएं दिए। शासन को सेवाएं देने के बाद जो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट रहे थे तो उनके साथ संविधान विरोधियों ने क्या सलूक किया? सिर्फ गणपत पटेल के साथ नहीं हुआ, यह मूल निवासी समाज के साथ हुआ है और छोड़ेगा नहीं। साथियों, कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जात के संगठन को निर्माण करने में दुश्मनों का जितना सहयोग रहा है उतना हमारे समाज के भूपा मामा मौसिया का भी है। सिर्फ संविधान विरोधी वो नहीं है, हमारे मूल निवासी समाज के भी संविधान विरोधी है। उनको हमको सीधा करना पड़ेगा। पहले 7 साल तक हमको हमारे समाज को फुटबॉल की तरह खेला कांग्रेस ने। उसके बाद 75 साल से बीजेपी खेल रही है। कब तक हमारा समाज मूल निवासी समाज फुटबॉल की तरह खिलेगा? कब तक खिलेगा? बोलो बोलो, कब तक खिलेगा? जब तक अपनी अब हम नहीं खेलेंगे, अब फुटबॉल नहीं बनेंगे, अब हम मूल निवासी बनकर रहेंगे। रहेंगे मूल निवासी, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। बोलो, मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है, मूल निवासी जागेगा, भागेगा, मूल निवासी जागेगा, भागेगा। साथियों, हम ही खेत में, हम ही खलिहान में और हम ही कारखानों में और संसद भवन में वो संविधान विरोधी, संसद भवन में वो संविधान विरोधी जो आज 70 साल हो गए संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 को भी सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता इस देश को हिंदुस्तान बोलते हैं। आप लोगों ने सुना इस देश को कभी भारत भी भूल कर बोलते हो? सुना क्या? तो क्या ये संविधान विरोधी नहीं है? तो हम तब तक समाज को नहीं बताएंगे कि ये संविधान विरोधी है। बताना पड़ेगा साथियों। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, ये धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम लोग 70 साल से कौन उनको चलाने देंगे? किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। हम दूसरे को कोसते हैं, ये नहीं हो चलेगा। अब हमको मूल निवासी समाज और मूल निवासी की अवधारणा को निर्माण करनी पड़ेगी साथियों। इसलिए
फूले की कसम, फूले की कसम, बाबा की कसम, फूले की कसम, बाबा की कसम, जातिवाद मिटाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे, मूल निवासी समाज बनाएंगे, मूल निवासी समाज बनाएंगे, शासनकर्ता जमात बनाएंगे, शासनकर्ता जमात बनाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे, ज्ञान की कराएंगे। भारत तो अमीर है, भारत के मूल निवासियों को भी अमीर बनाएंगे, भारत तो अमीर है, भारत के मूल निवासियों को भी अमीर बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।